23 दिसंबर 1949 की तारीख थी। 5 लोग मूर्ति लेके आए। इसमें हल्का फुल्का विवाद था, कोई गंभीर विवाद नहीं, न कहीं कोर्ट में केस था। उस दिन से पहले दिन तक हर जुम्मे को वहाँ नमाज होती थी। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाई और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रख दी और के नैयर ने उस पर ताला लगा दिया। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिराई गई तब SSP थे, वहाँ के कप्तान थे DB राय। वो DB राय बाद में BJP से सांसद हुए। महंत दिग्विजयनाथ भी सांसद हुए, उनके शिष्य अवैधनाथ भी सांसद हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विवाद पैदा किया गया था जानबूझ के, वो केस चलते चलते यहाँ तक आए और वो परिणति ये हुई कि मस्जिद गिरा दी गई। मैं इसलिए कहता हूं कि ये भी इसी तरह षड्यंत्र पूर्वक ही इसकी शुरुआत हुई थी। 23 दिसंबर 1949 की तारीख थी। 5 लोग मूर्ति लेके आए। इसमें हल्का फुल्का विवाद था, कोई गंभीर विवाद नहीं था, ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ था, न कहीं कोर्ट में केस था। हल्का फुल्का लोग जैसे कहते रहते थे, यार ये मस्जिद जो ये तोड़ के बनाई गई थी, ये इस तरह का माहौल था। तो उस समय एक DM होते थे, गोंडा जिले में थे वो उस समय, के नैयर, और जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ की उनसे मित्रता थी। और एक कोई राजा थे गोंडा जिले के किसी रियासत के पुराने। ये तीनों कहीं वो टेनिस वेनिस खेलते थे और तीनों मिलते थे। तो वहाँ इन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए। तो वो के नैयर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बार इस पर कुछ ऐसा बखेड़ा कर दो और फिर मैं। तो के नैयर ने अपना ट्रांसफ़र फैजाबाद कराया। और इन्होंने तीनों तो ये थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे गीता प्रेस गोरखपुर वाले, और एक और थे कोई संघ के नेता थे। ये 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाई और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रख दी और के नैयर ने उस पर ताला लगा दिया। उस दिन से पहले दिन तक हर जुम्मे को वहाँ नमाज होती थी। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। तो के नैयर ने कहा कि अब ये क्योंकि विवाद हो गया है, पहले से योजना थी उनकी, उसने उसमें ताला लगा दिया मस्जिद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को 2 पत्र लिखे कि ये गलत हुआ है, ये ताला खुलवाया जाए। और पंत जी ने DM को पत्र लिखे। DM ने उनके पत्र नहीं, उन्होंने जवाब लिख दिया कि यहाँ जनता में आक्रोश है, यहाँ शांति भंग हो सकती है, इसलिए अब इसमें छेड़छाड़ न की जाए। जबकि कोई ऐसा आक्रोश उस समय तक नहीं था। वो के नैयर बाद में जनसंघ से सांसद हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिराई गई तब SSP थे, वहाँ के कप्तान थे DB राय। वो DB राय बाद में BJP से सांसद हुए 2 बार। महंत दिग्विजयनाथ भी सांसद हुए, उनके शिष्य अवैधनाथ भी सांसद हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विवाद पैदा किया गया था जानबूझ के, वो केस चलते चलते यहाँ तक आए और वो परिणति ये हुई कि मस्जिद गिरा दी गई और मंदिर अब बन गया। लेकिन चलो हम इस पर ये कर लेंगे, यार अब तो बन गया, अब तो शांति करो। अब अगर हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशे जाएंगे, अभी संभल में हो रहा है, फिर वहाँ चले गए अजमेर, उसके बाद एक और राजस्थान में कोई 2.5 घर का झोपड़ा करके कुछ आ रहा है, वो मस्जिद है कोई, और दिल्ली की जामा मस्जिद, उधर ताजमहल भी कह रहे तेज महल है। तो अगर हर मस्जिद पे विवाद किया जाएगा और इस तरह झगड़े होंगे तो देश का क्या होगा। और जबकि 1991 का कानून है, 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो ये कहता है कि इसके बाद जो 47 से पहले जिस हालत में थे वो किसी धर्म स्थल का चरित्र बदला नहीं जाएगा। तो न तो एक्ट को मान रहे हैं, तो ये भी तो संविधान का उल्लंघन है। लोहिया जी एक बात कहते थे, लोहिया जी ने कहा कि सांप्रदायिकता खराब चीज है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और भी खतरनाक है, और सरकार की सांप्रदायिकता जो है नाशकारी होती है। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, बहुसंख्यक समाज और सरकार दोनों मिलकर सांप्रदायिकता कर रहे हैं। सरकार जब दंगे कराने पाएगी तो दंगे तो हो ही जाएंगे, जिसको तो हम रोकने का वही दंगे कराएंगे। अयोध्या के मसले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, जब विवाद चल रहा था, तो हमारी पार्टी भी और अन्य पार्टियां भी ये बात कहते थे, और मुस्लिम समुदाय भी ये बात कहता था कि ये इस विवाद का हल या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट आदेश, जो कोर्ट के निर्णय पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, चाहे कैसे भी दिया, उसमें कुछ भी इफ एंड बट हैं, चाहे हम उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या उसमें पूरी सुनवाई हुई या नहीं, तथ्यों को अवॉइड किया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन जब एक न्यायालय ने फैसला दे दी तो उसके बाद से मेरे ख्याल से हम किसी ने सवाल नहीं उठाया। हम भी नहीं उठा रहे, कोई नहीं उठा रहे। मंदिर बन गया, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अच्छी बात है। लोगों को जिनकी आस्था है वो अपना वहाँ दर्शन करें, पूजा करें। लेकिन इसको लेके आपको एक मामले में सफलता मिल गई
इसको लेके अब आप ये चाहें कि हमें हर जगह विवाद पैदा करने हैं, तो वो किसके हित में है? वो तो किसी के हित में नहीं है। देश को अगर आगे ले जाना है तो सांप्रदायिकता का विरोध करना पड़ेगा। और ये संघ और बीजेपी वाले लोगों के दिमाग में या पता नहीं इनके उसमें क्या कमी है, इनके माइंडसेट में, कि ये कुछ सीखते भी नहीं अनुभवों से। दुनिया में जो जो देश धर्म के आधार पर स्थापित हुए सब बर्बाद हैं, सब, चाहे हिंदू या मुस्लिम या सिख, कोई भी, ईसाई, कोई भी। नेपाल को हिंदू राष्ट्र छोड़ के संविधान की शरण में आना पड़ा, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनना पड़ा जी। और नेपाल के लोग अब कह रहे हैं कि भैया हमने भुगत लिया हिंदू राष्ट्र को, तुम हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो। ईरान, इराक, सीरिया जैसे देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसलिए बर्बादी के हो रहे हैं क्योंकि वो धार्मिक राष्ट्र हैं जी। तो धर्म के नाम पे जो उन्माद आप पैदा कर रहे हो, ये देश हित में नहीं है, देश की प्रगति में बाधक है। देश संविधान से, लोकतंत्र से और कानून से ही आगे बढ़ सकता है। सवर्णों के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट आता है अक्सर कि जो दलित बहुजन तबके के लोग हैं ये कम्युनलिज्म के और संघियों के फुट सोल्जर बन गए हैं। हाँ, नहीं, ये किसी हद तक ठीक बात है। ये अयोध्या का जो मामला था, राम मंदिर आंदोलन था, उसमें सारे जो मुख्य चेहरे थे जो आ गए थे वो सारे ओबीसी थे। याद करो आप, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा जी, सब ओबीसी थे। और चालाक लोग हैं जो मतलब क्या कहेंगे, ताकतवर लोग हैं, वो अक्सर करते भी यही हैं कि भाई मैं मंत्र पढ़ूंगा और बिल में हाथ तुम दो तो वो भोले भाले लोगों को भड़का के ही उनसे उनका दुरुपयोग करते हैं। ये तो दलित और ओबीसी को समझना चाहिए कि तुम्हें अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। ये धर्म और जातियों की लड़ाई, इससे कुछ अच्छा हासिल होने वाला नहीं है। संत जो होते हैं, संत, साधु, महात्मा पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं और वो जो है समाज को के लिए रचनात्मक भी करते हैं। तो मैंने ये कभी नहीं, मेरी भावना रही है, मैंने कभी ये सोचता भी नहीं हूँ मैं कि बाबाओं के खिलाफ, पर्टिकुलर बाबा के खिलाफ किसी के जी। अब जो इसमें उसका ड्रेस पहन के साधु की और चोर का काम कर रहे हैं तो उनका तो विरोध करना चाहिए। अब ये हमारे, अब देख तो यही है, क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्री, इसके आप बयान, कई लोगों के तो ऐसे बयान आते हैं कथावाचक। अब ये हैं जो इनके गुरु हैं, क्या नाम है उनका, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये दीक्षित, पाठक और ये जो 4-5 उनके नाम लिए त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं कह रहे हम इनमें, इनके घरों में बेटियां नहीं देते। अब जो ऐसी खराब बात कहे, इस तरह के विभाजनकारी बात कहे, उसे कैसे महात्मा मान लें? सवाल तो ये है। अब ये जो राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को कैसे महात्मा मान लें? देखिए, अब आप अगर आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप संत हैं, आप कथावाचक है, तो आपको राजनीति से क्या लेना देना? वो भी इतने अभद्र भाषा में कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। मरोगे तो मरना तो सब है भैया, बिल्कुल। ये भी अभी महाराज भी बीमार हुए थे, अभी हॉस्पिटल में गए। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं। ऐसी घटिया, उसमें जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र को अध्ययन का अधिकार नहीं है, धन एकत्र करने का अधिकार नहीं है, वो नए वस्त्र न पहने, पक्के मकानों में न रहें, उनके टूटे फूटे बर्तन हों, इनके धन भी जो है सुअर और मुर्गे वगैरह ही। तो उसका एक ही काम है, सेवा करना। शूद्र को बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था है जी। किसी भी तार्किक व्यक्ति को इस व्यवस्था का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस व्यवस्था का आज भी समर्थक है। आज भी ये मानते हैं, जब रामचरितमानस की पंक्तियों पर जब आवाज उठी तो उसमें तर्क कुतर्क तो करने लगे, इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए, कोई व्यक्ति पूरी तरह सही नहीं होता और कोई व्यक्ति पूरी तरह गलत नहीं होता। हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कितने ही महान व्यक्ति, महान कवि रहे, संत तुलसीदास, कितने ही बड़े संत थे, लेकिन अगर कोई बात उन्होंने गलत कह दी है तो हमें उसे खारिज करना चाहिए। साथियों, ये रितिका जी ने बहुत अच्छा जो चैनल प्रयास किया है और ये राउंड टेबल चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सुंदर ये चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा।